और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और 100 खबर पर नजर डालते हैं। नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चौंक में नरेश मीणा के गांव से ही पुलिस ने किया है अरेस्ट। मीणा ने एसडीएम को मारा था थप्पड़, सरेंडर से किया था इनकार। चौंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में बवाल। समर्थकों ने समरावता गांव के बाहर हाईवे पर आगजनी की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की थप्पड़ कांड की निंदा। प्रदेश सरकार को घेरा, कहा सरकार की विश्वसनीयता नहीं बची। नए स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम आतिशी। सुंदर नगरी इलाके में सरकारी स्कूल का किया उद्घाटन। बाल दिवस के मौके पर बच्चों को नए स्कूल का तोहफा दिया। सीएम आतिशी ने कहा स्कूलों को बेहतर बनवाया गया है। दिल्ली में अब स्कूल की शानदार इमारत है। ये स्कूल 2 शिफ्ट में चलेगा, बच्चों को मिलेगा लाभ। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, कहा महाराष्ट्र में माहौल बीजेपी और एनडीए के पक्ष में, हमारे सभी गठबंधन सहयोगी बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center. तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, मेरिट के आधार पर दी गई सभी को नौकरी। बिहार में आज अपराध चरम सीमा पर। महाराष्ट्र में फिर गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस 4 पुश्ते घाटी में नहीं लागू कर सकती है धारा 170। कांग्रेस पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा महबूबा मुफ्ती की बात समझ नहीं आती, कभी पाकिस्तान की बात करती है, कभी आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने झारखंड सरकार को घेरा, कहा झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद ही मिला है, यहां जन कल्याण के बजाय जिहाद कल्याण हुआ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा औरंगाबाद की दोनों सीटों पर एआईएमआईएम की होगी जीत, जनप्रतिनिधि बनकर उठाएंगे जनता का मुद्दा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, कहा चुनाव के दौरान डकैतों का इस्तेमाल किया गया, निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। बैक चेक मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान, कहा चुनाव आयोग जो कर रहा है करने दीजिए, पीएम मोदी और अमित शाह के भी बैक चेक करना चाहिए। देवघर में गरजे पीएम मोदी, कहा झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश, घुसपैठियों को स्थानीय निवासी बनाने के लिए रातों रात बनाए गए कागजात, आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साधा एनडीए पर निशाना, बोले महायुति का मतलब विकास है, महाअघाड़ी का मतलब विनाश। महाराष्ट्र के जलगांव में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया, कांग्रेस जनता को करती है गुमराह। महाराष्ट्र में गरजे सीएम योगी, कहा एक तरफ आस्था का सम्मान करने वाले तो दूसरी तरफ खिलवाड़ करने वाले, बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, विपक्ष में ड्राइविंग सीट के लिए लड़ाई। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा नया भारत छेड़े पर छोड़ता नहीं है, आज पटाखा फूटने पर भी सफाई देता है पाकिस्तान, बीजेपी में सीमाएं सुरक्षित। मुंबई पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया जनसभा को संबोधित, राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में बैटवेयर का सम्मान बिकता है, ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत। एमएसपी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले उन्होंने एमएसपी दोगुना करने का वादा किया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे झूठे वादे करते हैं। गोड्डा में पीएम मोदी का दावा, 23 नवंबर को झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार, पीएम ने कहा लोगों को शपथ ग्रहण का न्योता देने आया।
बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद मायावती ने सुप्रीम कोर्ट का किया धन्यवाद। कहा अब यूपी और अन्य जिलों में बुलडोजर के आतंक की छाया नहीं होगी, समाप्त हो गई। श्रावस्ती में बदमाशों के हौसले बुलंद, सोशल मीडिया पर देशी तमंचा लहराते नजर आए बाइक सवार। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में बम होने की मिली थी धमकी। इंडिगो के विमान में इमरजेंसी लैंडिंग, नागपुर से कोलकाता जा रहा था विमान। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। कोर्ट ने अमानतुल्लाह की रिहाई का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। इस्कॉन की भक्त तुलसी गबाज को ट्रंप ने दिया नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक का दर्जा। अब तुलसी अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करेंगी। ग्रेटर नोएडा में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। 7 साल के बच्चे का किया गया गलत ऑपरेशन, दाईं आंख के बदले बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। झारखंड में पहले चरण के लिए 43 सीटों पर मतदान हुआ। 66% से अधिक मतदान, 10 से ज्यादा सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। योगी सरकार ने इसका स्वागत किया है। कहा फैसला संगठित अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों में कानून का डर पैदा करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। दार्जिलिंग नन्हे बच्चों के साथ मस्ती करती दिखाई दी ममता बनर्जी। सीएम योगी ने दी बाल दिवस की शुभकामनाएं, पोस्ट कर लिखा बच्चे राष्ट्र के भविष्य और विकसित आत्मनिर्भर भारत के आधार। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया। कहा हिंद के जवाहर के यही मूल्य हमारे आदर्श और हिंदुस्तान के आधार स्तंभ हैं। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरडी के साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, जीत का मांगा आशीर्वाद। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने के तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन, परिवार के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आज से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज। 14 से 18 नवंबर तक सिर्फ बिजनेस वर्ग के लोगों को मिलेगा प्रवेश। प्रगति मैदान की तरफ से जाने से बचने के लिए एडवाइजरी जारी। आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने सुबह घना कोहरा और शाम को मध्यम कोहरा रहने का अनुमान जाहिर किया है। तापमान 29 से 16 डिग्री के बीच रहेगा। दिल्ली के 31 इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। सबसे ज्यादा 567 AQI जहांगीरपुरी में दर्ज। कौन स्मॉग की चपेट में दिल्ली एनसीआर। बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी पर अमर्यादित बयानों के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पप्पू यादव का पुतला दहन किया। देवली उनियारा के समरावता गांव में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने की थी एसडीएम के साथ मारपीट। मणिपुर में उग्रवादियों के मारे जाने के बाद लगातार तनाव। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की 20 और कंपनियां भेजी हैं। गृह मंत्रालय हवाई मार्ग से लाने और तत्काल तैनाती के जारी किए निर्देश। शाजापुर में अंधविश्वास का नया मामला सामने आया। महिला की मौत के 35 साल बाद आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे परिजन। अस्पताल गेट के बाहर पेड़ के नीचे की पूजा अर्चना। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर युवाओं को बड़ी सौगातें देंगे सीएम भजनलाल। 7 विभागों के करीब 25,000 युवाओं को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। 51,000 पदों पर भर्तियां निकलेगी। राजस्थान सरकार सभी जिलों में पंच गौरव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की छोटी बेटी आईएएस अंजलि बिरला ने शादी की। कोटा निवासी और बिजनेसमैन अनीश रजानी से शादी हुई है। शादी में आशीर्वाद देने के लिए वीवीआईपी का लगा तांता। कोटा पहुंचे सीएम भजनलाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी में शिरकत की है। सीएम ने नवदंपति को दिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि। वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश निकला सबसे आगे। अब तक 2 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के बनाए गए आयुष्मान कार्ड। घुसपैठियों पर सख्त असम सरकार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। बोले अवैध घुसपैठ पर प्रहार करते हुए असम पुलिस ने 6 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा और सीमा पार वापस भेजा। बीजेपी सांसद डीके अरुणा के लगड़ा चुरला दौरे को लेकर के तनाव। डीके अरुणा को पुलिस ने लगड़ा चरला जाते समय रोका, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर मिली धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से चिट्ठी के जरिए धमकी दी गई है, लिखा तुम्हारी उल्टी गिनती चाल। चेन्नई में ईडी का बड़ा एक्शन। ओपीजी ग्रुप के ठिकानों पर मारा गया छापा। 8 करोड़ 38 लाख कैश बरामद। वासुदेव घाट पर दिल्ली दीपोत्सव 2024 समारोह का किया गया आयोजन। वॉलंटियर्स ने जलाए 3.5 लाख से अधिक दिए। गाजियाबाद में दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष। बेटे के सामने पिता की चाकू गोद करके हत्या। पुलिस ने घायल बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। अशोकनगर पुलिस ने बुजुर्ग के अंधे कत्ल का किया खुलासा। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 20,000 के लालच में शराब पिलाकर दिया था वारदात को अंजाम। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्पेशल सेल की बदमाश से मुठभेड़। अमित हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नासा ने शेयर की लाहौर में प्रदूषण की तस्वीर। धुंध में लिपटा नजर आया लाहौर। दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान इजरायल के 6 जवान शहीद। इजरायल की सेना ने जारी किया बयान। पिछले 2 महीने में इजरायल के 47 जवान मारे गए। बाइडेन ने ट्रंप का हाथ मिलाकर के स्वागत किया। ओवल ऑफिस की बैठक में सत्ता सौंपने पर बातचीत हुई है। सत्ता के सहज हस्तांतरण का आश्वासन दिया। तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराया। 4 टी20 मैचों की सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त। तिलक वर्मा ने खेली शानदार शतकीय पारी। मथुरा के ब्रजरज उत्सव में गायक कैलाश खेर ने बांधा समा। आवाज के जादू से हर किसी को दीवाना बना दिया। सूफियाना अंदाज पर लोग झूमेंगे। शाहरुख खान फिर बनेंगे बाजीगर। 31 साल बाद बन रहा है उनकी फिल्म का सीक्वल। इस फिल्म के निर्माता रतन जैन ने इस पर से पर्दा उठाया। शाहरुख से चल रही है बातचीत। विवादों में फंसा ग्रेट इंडियन कपिल शो। BBMF की तरफ से मिला नोटिस। बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाएं और रविंद्रनाथ टैगोर की छवि खराब करने का आरोप। सिनेमाघरों में रिलीज हुई साउथ स्टार सूर्या की फिल्म कंगुआ। फैंस में दिखा भारी उत्साह। थिएटर्स के बाहर पोस्टर के साथ जश्न मनाते दिखे हजारों फैंस। पर्दे पर फिर दिखेगा कॉमेडी का धमाल। फिल्म की चौथी किस्त को लेकर के जावेद जाफरी ने जारी की गुड न्यूज। जल्द शुरू होगी धमाल 4 की शूटिंग। विकी कौशल की नई फिल्म महाअवतार का हुआ ऐलान। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ दिखी विकी कौशल की झलक। चिरंजीवी परशुराम के अवतार में नजर आएंगे। ब्रिटिश बैक्ड कोल्ड प्ले अहमदाबाद में करेगा अपना चौथा सबसे बड़ा शो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगले साल 25 जनवरी को होगा शो। स्काई फोर्स में निर्मत कौर ने मारी धांसू एंट्री। अक्षय कुमार संग बड़े पर्दे पर मचाएंगे धमाल। 26 जनवरी 2025 को रिलीज होगी फिल्म।